भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता तृतीय अध्याय का 30वां श्लोक। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममः भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। हे अर्जुन, तो मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। साथियों, कर्मों का बोझ अपने सिर पर ढोते जीवन जी रहे हम जगजीवों के लिए भगवत गीता तृतीय अध्याय का यह श्लोक बहुत ही उपयोगी और प्रेरणादायक है। हम सब तो अपने कर्मों का कर्ता स्वयं अपने आप को मानते हुए ही सभी कर्म करते हैं। साथियों, कर्मों के कर्तापन का भाव बंधनकारी हो जाता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य ऊंच नीच अनेक योनियों में जन्म जन्मांतर तक भटकता रहता है। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को वह विधि बतला रहे हैं जिससे वह कर्मों के कर्तापन के भाव से मुक्त हो जाएगा और युद्ध में प्रवृत्त होकर अपने क्षत्रिय कर्तव्य धर्म का पालन करेगा। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि वह निरंतर परमात्मा का स्मरण करते हुए अपने द्वारा किए जा रहे कर्म परमात्मा को अर्पण कर दे, अर्थात इस भाव से अपना कर्तव्य कर्म करे कि हे प्रभु, आपकी प्रेरणा से ही यह कर्म मेरे द्वारा हो रहा है, यह कर्म मैं आपको ही समर्पित करता हूँ। योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कह रहे हैं कि चित्त में इस प्रकार का आध्यात्मिक भाव रखते हुए वह आशा, ममता तथा युद्ध के कारण हो रहे विनाश को देखते हुए मन में उठने वाली संताप की भावना को भी पूरी तरह त्याग दे और उद्वेग रहित शांत भाव से युद्ध करे। इस प्रकार युद्ध करने पर भी वह किसी भी पाप का भागी नहीं होगा। साथियों, सच्चे ईश्वर साधक अपने कर्तव्य धर्म तथा उससे संबंधित क्रियाकलापों से कभी पीछे नहीं हटते। वे अपने अहंग भाव, जिसके कारण मनुष्य कर्मों के कर्ता के रूप में तथा शुभ अशुभ कर्मफल बंधन में बंध जाता है, इस भाव को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। सच्चे प्रभु भक्तों की भावना तो यह होती है कि चूंकि पूरी सृष्टि तथा जगजीवों का सृजन तो ईश्वर ने ही किया है, तो जगजीवों द्वारा जो भी कर्म हो रहे हैं वे सब ईश्वरीय प्रेरणा से होते हैं। इसलिए वे द्वंद्व चिंता मुक्त होकर सभी कर्मों को ईश्वर के निमित्त किया गया कर्म समझकर पूरी आस्था से, पूरे समर्पण भाव से संपन्न करते हैं। उनके अंतःकरण में सदा यह भाव रहता है कि परमात्मा ही उनकी अंतरात्मा में स्थित होकर उनसे सभी कर्म करवा रहे हैं। साथियों, भौतिकवादी मनुष्य जो कर्मों में कर्तापन के भाव से ओतप्रोत रहते हैं तथा फल की इच्छा से ही सभी कर्म करते हैं, वे तो कर्म बंधन में ही फंसते चले जाते हैं, जबकि कर्मों के कर्तापन भाव से मुक्त योगी अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है तथा सभी कर्मों और उनके फलों को भी ईश्वर को ही समर्पित कर देता है। इस प्रकार उसके द्वारा हो रहे सभी कर्मों का उत्तरदायित्व ईश्वर का ही हो जाता है। इस प्रकार सच्चे कर्मयोगी मनुष्य लौकिक तथा पारलौकिक सभी कर्मों को करते हुए भी निष्काम, अनासक्त बने रहते हैं। साथियों, स्वार्थ भावना से प्रेरित साधारण जगजीवों के सभी क्रियाकलाप अहंकार के वशीभूत सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही किए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर ईश्वर के प्रति अनन्य भाव से समर्पित मनुष्य के सभी क्रियाकलाप न तो अहंग भाव से और न ही स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से प्रेरित होते हैं।
वह तो अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है, इसलिए उसकी न तो अपनी कोई इच्छा होती है और न ही उसका कोई अपना सांसारिक लक्ष्य होता है। साथियों, भगवत गीता हमें बारंबार अहंग भाव, सांसारिक इच्छाओं, आशाओं के पूर्ण परित्याग की शिक्षा की बात दोहराती रहती है। याद कीजिए भगवत गीता 2 अध्याय का यह श्लोक, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञः तद उच्यते। ये इच्छाएं, आशाएं ही तो सांसारिक भोगों की इच्छा रूपी अग्नि को प्रज्वलित किए रहती हैं, जो अंततः संसारी मनुष्यों के संताप का कारण बनती हैं, उनकी आत्मा को सदा अशांत बनाए रखती हैं। अधूरी कामनाओं तथा निराशा भरी उम्मीदों के बीज ही समय के साथ दुख तथा चिंताओं भरे विभिन्न योनियों में पुनर्जन्म का कारण बन जाते हैं। साथियों, आत्मज्ञानी प्रबुद्ध मनुष्य के सभी क्रियाकलाप तो ईश्वर की प्रसन्नता के उद्देश्य से ही पूरे किए जाते हैं, क्योंकि आत्मज्ञानी मनुष्य जानता है कि ईश्वर ही तो संपूर्ण सृष्टि के सृजनहार हैं, नियामक हैं और संसार के सभी कर्म तो उन्हीं की प्रेरणा से संपन्न होते रहते हैं। ऐसा मनुष्य अपने आप को कर्मों का कर्ता समझकर ईश्वरीय विधान में कोई बाधा नहीं उत्पन्न करता है, बल्कि अपने द्वारा किए जा रहे सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, सभी चिंताओं से मुक्त होकर सतत आनंद मग्न रहता है। साथियों, जिस प्रकार हम संसारी जगजीव रात्रि में अपने सभी शारीरिक तथा मानसिक क्रियाकलापों को त्याग कर विश्राम के लिए अपने आप को नींद की गोद में छोड़ देते हैं, ठीक उसी प्रकार सच्चा ईश्वर भक्त योगी मनुष्य अपने द्वारा किए गए सभी कर्मों के फल प्राप्ति की इच्छा को त्याग कर परमात्मा से मिलन रूपी विश्राम के लिए परमात्मा के समक्ष आत्मसमर्पण कर निश्चिंत हो जाता है। मनुष्य जब तक अहंग भाव से प्रेरित कामनाओं पर विजय नहीं प्राप्त करता, तब तक वह अपनी अंतरात्मा में ही छुपे बैठे परमात्मा से मिलन रूपी शांति की अनुभूति नहीं प्राप्त कर सकता है। संसारी मनुष्य का अंतर्मन तो अहंकार तथा चिंताओं से ओतप्रोत रहता है, जबकि ईश्वर के प्रति समर्पित अहंकार मुक्त मनुष्य का अंतर्मन शांति तथा दिव्य आनंद में निमग्न रहता है। साथियों, सच्चा कर्मयोगी केवल योग साधना की अवधि में ही अपने अहंग भाव को काबू में रखता है, ऐसी बात नहीं होती, बल्कि उसके द्वारा किए जा रहे सभी सांसारिक कर्तव्य कर्म भी अहंग भाव से मुक्त रहकर ही किए जाते हैं। परमात्मा से मिलन रूपी परमानंद की स्थिति में रहने पर भी सच्चा कर्मयोगी मनुष्य ईश्वरीय विधान के अनुरूप संसार के सभी कर्तव्य कर्मों को भी पूरी निष्ठा तथा समर्पण भाव से पूरा करता है। दिव्यता प्राप्त अपनी चेतना को अपने माध्यम से हो रहे सभी लौकिक तथा पारलौकिक कर्मों से युक्त किए रखकर कर्मयोगी मनुष्य जागृत अवस्था में भी अहंग भाव से उसी प्रकार मुक्त रहता है जैसे साधारण संसारी मनुष्य निद्रा अवस्था में अहंग भाव से मुक्त हो जाते हैं। साथियों, योगेश्वर श्री कृष्ण हम जगजीवों के लिए ईश्वर प्राप्ति रूपी अभिलाषाएं, महत्वाकांक्षाएं तथा क्रियाकलापों में संलग्न होने का निषेध तो नहीं करते, वे तो हमें संदेश दे रहे हैं कि हम अहंग भाव से प्रेरित होकर कर्म न करें, क्योंकि ऐसे कर्म हमारे लिए बंधन का, अशांति का, दुख का कारण बन जाते हैं और ऐसे कर्म बंधन ही तो जन्म जन्मांतर तक विभिन्न योनियों में बारंबार जन्म लेकर अपार कष्ट भोगने का कारण बन जाते हैं। निश्चय ही हम साधारण जगजीवों के लिए यह बहुत बड़ी शिक्षा है, जिसके प्रति हमें सचेत रहकर अभ्यास करना चाहिए। आज बस इतना ही। भगवत गीता 3 अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।